नौजवान भाइयों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर आप किसी की भी बहन बेटी को गलत सोच रख के दिमाग में किसी भी तरह की गलत सोच रखते हैं और उनसे मिलने जाते हैं तो आपका अंजाम फिर वही होगा जो जैसा कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि अगर हमारी बहन बेटी के हमारी घर की औरत से कोई गैर महरम शख्स मिलता है या हम देख लें अपने घर की औरत को किसी गैर महरम शख्स के साथ जो हम उसका अंजाम करते हैं वही अंजाम फिर उन नौजवानों का होता है जो किसी की भी बहन बेटी के साथ गलत सोच रख के मिलने के लिए निकलते हैं या आम अल्फाज इस्तेमाल कर ले तो हमारे यहाँ ये जिस डेट पे जाते हैं लोग, तो आपका वही अंजाम होगा जो आप सोचते हैं अपनी इज़्ज़त के बारे में। अगर आप एक गैरतमंद शख्स है ना, आप अपनी किसी गैर की औरत को किसी गैर महरम के साथ नहीं देखना पसंद करते, तो कोई भी गैरतमंद शख्स अपने घर की औरत को आपके साथ किसी भी तरह की सरगर्मी में देख के खुश नहीं होगा। वो आपको मंतकी इल्ज़ाम तक पहुंचाएगा, चाहे फिर उसको कत्ल करना पड़े आपको या फिर आपको किसी भी किस्म का वो नुकसान पहुंचाए। आप अपनी सोच को बदलें। मैं जैसा कि बता चुका हूं कि आपकी ज़िंदगी सबसे अजीज़ आपके घर वालों को है। आप दुनिया वालों के लिए आप कुछ नहीं हैं, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए एक पूरा जहान है, पूरी दुनिया है। अपने घर वालों के बारे में सोच लें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में सोच लें कि उन्होंने इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि वालिदैन अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो हमने कसम उठाई है कि हमने वालिदैन को ज़लील लाजमी करना है। चाहे किसी की बेटी का हमारे घर किसी भी किस्म की कोई शिकायत आए या किसी के बेटे की शिकायत आए हमारे घर में, कोई बेटा अपने वालिदैन की इज़्ज़त ख़राब कर रहा है, कोई बेटी अपने वालिदैन की इज़्ज़त ख़राब कर रही है, मेरे भाई और बहनें गौर से सुन लें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है ना, साफ मकसद आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कोई गलत, हर बंदे की अपनी सोचें, छोड़े इस बात को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरे मुसलमान जितने भी भाई हैं ना, बहन है, मुसलमान भाई बहन मैं कह रहा हूँ, जो दीन से दूर है उनको तो छोड़ दें, उनका मैं नहीं ज़िम्मेदार। जो दीन से दूर है, जो अपने दीन के सगे नहीं हो सके, जो अपने दीन को अजीज़ नहीं समझते, वो मेरी बातों का उन पर क्या असर होगा। जितने भी मेरे मुसलमान भाई और मेरी बहनें हैं, मेरा मकसद आपको तनकीद करना नहीं है या आपको किसी भी हर तरह के यानी कि किसी भी काम से रोकना नहीं है। मेरा मकसद आप करें, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, आप बाहर जाएं, बाज़ारों में घूमें फिरें, अल्लाह ताला की कायनात देखें, अल्लाह ताला की मखलूक़ात को देखें, आप लुत्फ़ अंदोज़ हों, लेकिन हया के दायरे में रह के, पर्दे के दायरे में रह के आप हर तरह की ज़िंदगी इंजॉय करें आप। लेकिन जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है ना, उन चीज़ों से सिर्फ परहेज़ कर लें। अगर आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, आपकी आखिरत भी बेहतर होगी और आपके वालिदैन की इज़्ज़त भी बढ़ेगी। बहुत सारे भाई बहनों को गुस्सा आता होगा मेरी बातों पे, लेकिन एक लम्हे के लिए अपने वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में ही सोच लेना। चलो, आप अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है आपको, अपने बहन भाइयों की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में सोचना कि वो कितने इज़्ज़तदार लोग हैं, वो कितने इज़्ज़तदार है उस माशरे में जहाँ पे आप रह रहे हैं। ज़िंदगी गुजारें, आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, प्यारी ज़िंदगी गुजारें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन गलत काम ना करें। गलत काम के अलावा जो मर्ज़ी करें आप, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है। गलतियाँ हमसे होती है, आप ये सोचते छोड़ दें, या मैं आपको कहता हूँ कि बिल्कुल फरिश्ते बन जाएं, या आप ये कोशिश करें कि आप बिल्कुल फरिश्ते बन जाएं, ये आपकी गलत फहमी है। कभी भी आप फरिश्ते नहीं बन सकते। हमारी फितरत में है कि हमने गलती करनी है, हम आदम ज़ात हैं, हमसे ख़ताएँ होनी हैं और उन ख़ताओं की माफ़ी मांग के तौबा कर लेना, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी जीत है। अगर आप गलतियां करके भी उन गलतियों पे डट जाते हैं, किसी का दिल दुखा के भी आप उससे माफ़ी नहीं मांगते या सच्ची तौबा नहीं करते दिल से, फिर आपका अंजाम जो आखिरत में जहन्नम है, तो दुनिया भी आपके लिए जहन्नम भी बनेगी। तमाम मुसलमान भाई बहन नौजवान जितने भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, जितना मर्ज़ी करें, लेकिन अपनी इज़्ज़त का ख्याल भी रखें, दूसरों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। जितनी इज़्ज़त आपको अपनी अजीज़ है ना, जितनी आपको अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त अजीज़ है, इतनी ही दूसरे लोगों को भी अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त अजीज़ है। लिहाजा अगर दूसरों की इज़्ज़त को आप अपनी इज़्ज़त समझेंगे तो आपके घर वाले भी सुकून से रहेंगे, आपके घर वाले भी इज़्ज़त पाएंगे।
اگر آپ سمجھیں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ مذاق کر کے ٹائم پاس کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر ہم اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دار بنا لیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو غلطی کرتا ہے سزا اسی کو ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بندے کے سامنے اس کی غلطیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ غلطی بھی کی ہے، یہ اس کی سزا ہے، اور یہ میں نے فلاں غلطی کی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ دوسری بات یہ والدین کے لیے میرا پیغام ہے، بہن جتنے بھی والدین ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ خدا را اپنی اولاد کے دشمن نہ بنیں۔ آپ نے اولاد کی نا پرورش کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے نا تو اس ٹائم کے بعد صرف پچھتاوا رہتا ہے زندگی میں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو سمجھا نہیں سکیں۔ ہم نوجوانی میں جب بھی اولاد چھوٹی ہوتی ہے یا نوجوان ہوتی ہے اولاد، اس وقت ان سے دور دور رہتے ہیں یا ان کو ڈرا کر رکھتے ہیں، تو جب ہم سے پہلے ہی شروع سے ہی ڈر کے رہنا پسند کرتے ہیں، شروع سے ہی ہم سے علیحدہ رہنا پسند کرتے ہیں، تو وہ کس سے تربیت سیکھیں گے؟ مجھے بتائیں۔ دنیا تو ایسی ہے، دنیا تو اگر کوئی بھی بندہ کسی قسم کا مل جاتا ہے نا تو دنیا تو اس کو کچا چبانے تک جاتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کریں، اولاد کو سمجھائیں، اولاد کو اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھائیں۔ نوجوانی کی زندگی ہوتی ہے نا، یہی وقت ہوتا ہے لوگوں کے خراب ہونے کا، یہی وقت ہوتا ہے نوجوانوں کے سلجھنے کا۔ اگر نوجوانی میں والدین اپنے بچوں کو ٹائم دینا، ان کو سمجھائیں اور یہ دشمن نہ سمجھے۔ اولاد سمجھتی ہے کہ والدین ہمارے دشمن ہیں اور والدین سمجھتے ہیں کہ اولاد ہماری عزت کے دشمن ہے، یہ غلط ہے، آپ غلط سوچتے ہیں، ایسے لوگ جتنے بھی لوگ سوچتے ہیں۔ اولاد کو اس وقت سمجھائیں، اولاد کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رکھیں، دوستانہ رویہ اپنائیں۔ جب آپ اولاد کو سمجھائیں گے، اولاد انشاءاللہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گی اور اولاد آپ کی عزت کی محافظ بھی بنے گی۔ اپنی اولاد کو سمجھائیں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، ان کو بتائیں کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرنی ہے جیسے آپ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، فی امان اللہ۔